बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 5:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने वीकली न्यूज़ का चार्ट इसलिए निकाला है ताकि आपको चीज़ें थोड़ी-सी समझ आ जाए। अब देखें, अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा फंडामेंटल सिनेरियो के हवाले से मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। और हम लोग थोड़ा-सा वीकली ट्रेंड के हवाले से और वीकली मूव के हवाले से भी आज बात कर लेंगे कि किस तरीके से हमने मार्केट को जो है वो ट्रेड करना है और क्यों मार्केट इतना जो हाईज़ न्यू गोल्ड की मार्केट जो है वो न्यू हाईज़ लगाती हुई जा रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो वो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज आपको बताता हूँ। तो देखें, आज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है एम्पायर स्टेट का डाटा है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और अगर हम लोग बात करते हैं उसके अलावा एक और डाटा हमारे पास जो है वो मंगल वाले दिन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कोर रिटेल सेल का डाटा। ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्पेशली गोल्ड के लिए कुछ आने वाले दिनों में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे बुध वाले दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बिल्डिंग परमिट्स है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है वो वॉलेटाइल कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैंने ये वीकली चार्ट आप लोगों के लिए जो निकाला है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, अगर आप लोग देखें बुध वाले दिन जो है वो फेडरल फंड रेट है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा फेडरल फंड रेट के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट कुछ वीक्स से एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिल रही है कि इंटरेस्ट रेट का कट होना। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। मतलब अनस्टेबल क्या मतलब, गोल्ड की मार्केट तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। अब देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, रेट तो कट होने ही होने हैं, बट कितने परसेंट होने हैं ये किसी को नहीं पता है। ये एक्चुअल जब आएगा तब देन उसके बाद देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि जो फोरकास्ट है वो किया जा रहा है 5.25, मतलब 25 एमबीबीएस पॉइंट जो है वो रेट कट करने जा रहे हैं। बट जो इन लोगों ने जो स्पीच के अंदर जो चीज़ें बताई, जो एफएमसी की मीटिंग मिनट्स के अंदर जो रिपोर्ट्स आई, उसके अंदर जो चीज़ें इन्होंने बताई, तो उसके अंदर ये कह रहे थे कि हम अपने रेट्स को सरप्राइजली कट करने जा रहे हैं। सरप्राइजली मीन के 25%, तो हमें भी पता है कि यार फोरकास्ट के अंदर 25% जो है वो कट करते हैं। तो ये चीज़ हमें भी पता है, अगर 25% से ऊपर कट करते हैं, मतलब 50% कट कर देते हैं, 1% कट कर देते हैं, तो फिर वो एक सरप्राइजली डाटा होगा और जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अब देखिए, अगर 25% रेट कट होता है ना, तो मार्केट आपका गोल्ड का मार्केट स्पेशली पुल बैक भी कर सकता है। क्यों? 25% तो सबको पता है कि भाई इतने परसेंट कट होना है। अगर ज़्यादा कट होगा तो वो फिर गोल्ड की मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है और डॉलर जो है वो मज़ीद जो वीक है हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और सेकंड रीज़न ये है कि यूएस के इलेक्शन है। आपको भी पता है कि यूएस के इलेक्शंस के दौरान जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी अनकॉन्शियस होती हैं कि मतलब समझ नहीं आता इन्वेस्टर्स को कि वो किस तरीके से इसको डील करें। तो वो उन्होंने ये किया कि अब जो पैसा जो लोग डॉलर्स के अंदर थे, डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, एक तो इंटरेस्ट रेट ये लोग कट करने जा रहे हैं, उन्होंने वहां से वो इन्वेस्टमेंट उठा के गोल्ड के अंदर डालना स्टार्ट कर दी। क्योंकि यूएस के अंदर जब तक कलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कोई नई पॉलिसी या डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस नहीं होंगी। और थर्ड रीज़न ये थी कि जैसा कि आपको पता है कि चाइना और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि एक करेंसी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं गोल्ड के रिलेटेड। तो उसको ब्रिक्स नाम है उस करेंसी का, तो वो गोल्ड के रिलेटेड है। तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो गोल्ड के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी है। ये चीज़ें बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप मार्केट से थोड़ा बहुत अपडेट रहा करें और मार्केट को देखें कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं जुमेरात के हवाले से, तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि नॉर्मली एक डाटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो लास्ट टाइम भी पता था कि आपको जुमेरात वाले दिन ही मार्केट का जो ब्रेकआउट हुआ और गोल्ड की मार्केट का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अब तक रिवर्स नहीं आया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ्राइडे वाले दिन जो डाटा है वो एफएमसी के मेंबर्स हैं, स्पीच है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि मार्केट आज हमें क्या टेक्निकल सेटअप दे रहा है और हमें गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप देखें तो ये मैंने जो चार्ट निकाला है ये गोल्ड का H4 का चार्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको बताता चलूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग थोड़ा सा पहले प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्चुअल मूव में देखेंगे कि हमें मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब मार्केट के अंदर इस एरिया के अंदर जब रेंज हुआ तो रेंज होना स्टार्ट हुआ, और रेंज होते होते मार्केट ने काफी लंबी रेंज की, मे बी तकरीबन 1 से 2 वीक्स के अंदर मार्केट जो है वो यहाँ पे रही, और उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर चली गई। अभी क्या हो सकता है कि अभी हमें वेट करना है। अभी ये नहीं है कि हम, क्योंकि आगे कोई एक्चुअल में कोई टेक्निकल लेवल है ही नहीं। अगर तो कोई टेक्निकल लेवल हो तो फिर तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई वहां से एक टेक्निकल लेवल है, वहां से मार्केट रेजिस्टेंस करके जो है वो वापस आ सकता है। तो अभी क्या है, अब देखिए मैं यहाँ पे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमारे अकाउंट्स वॉश हो गए। तो मतलब आप लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो, ये इसकी वजह से वॉश आउट होते हैं। अच्छा, अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, सवाल ये है। अब देखें, आपको एक चीज कंफर्म होगी कि मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से जब इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अभी तक रिवर्स नहीं आया है। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर ले, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर, या वो तो चीज समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे जो मिड के अंदर जो ट्रेडें आप करते हो ना, मुझे काफी लोगों के स्क्रीनशॉट्स है, किसी की यहाँ पे सेल फंसी हुई है, किसी की यहाँ पे सेल फंसी हुई है, किसी की यहाँ पे सेल, और मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई मार्केट के अंदर अभी तक कोई ऐसा कंफर्मेशन आया ही नहीं सेल का कि आप उसको लगातार सेल पे सेल किए जा रहे हो। मार्केट हायर हायर लगा रहा है, आप सेल कर रहे हो, तो ये चीज समझ से बाहर है। बट मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि आपने मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड किस तरीके से करना है, और एक्चुअल में जब ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट को किस तरीके से जो है वो रिट्रेस करके प्रॉपर उसको ट्रेड किया जाता है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा H1 के हवाले से, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर कभी भी मार्केट आपका ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद H1 का जो 6 घंटे का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर मार्केट एक पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपको चाहिए कि आप फेबो यूज करें। ठीक है, आप लो टू हाई फेबो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहाँ से फेबोनाची यूज करते हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन हम लोग देख सकते हैं कि 2590 लगा चुका है। अब हमारे लिए जो फेबो के रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि जो ये वाला लेवल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 23.6 का लेवल ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 38.2 का लेवल वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं अमूमन आपको बताता हूँ कि 5061 का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपने एक जोन मार्क कर लेना है। अब देखिए मार्केट, गोल्ड का मार्केट है ना, जब भी ऊपर जाता है तो वो 50% रिट्रेसमेंट लाजमी करता है अगर इन लेवल्स को फॉलो नहीं करता है। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो 5061 का जो लेवल है ना उसके ऊपर रिट्रेसमेंट देखें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होती है। अच्छा, अब हमें ट्रेड प्लान किस तरीके से करना है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट कुछ इस एरिया में कुछ इस तरीके से जो है वो जिगजैग करता था, और जिगजैग करने के बाद मार्केट ने जो है वो ये ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद हमें वेट करना है यहाँ पे 25-26 का। ठीक है, अगर 25-26 से नीचे भी हमें एक स्पाइक मिल जाता है, यहाँ पे इस एरिया में स्पाइक मिल जाता है, या ऊपर यहाँ पे स्पाइक मिला 26 को एक स्पाइक मार के मार्केट को जो ऊपर है वो पिन बार क्लोज कर लेता है, तो फिर तो मार्केट को जो है हम लोग कंटिन्यूशनली बाय कर सकते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एरिया होता है, जो जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट एरिया बोलते हैं, आप इसको ट्रेंड समझ के ट्रेड कर रहे होते हो, बट ट्रेंड मतलब कि ये बाय का ट्रेंड है, तो कोशिश करें आप इसको बाय वाली साइड पे देखें। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। अभी क्या है, अभी मैं अगर आपको अपनी पर्सनली, मेरी अगर पर्सनली राय माने ना, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप गोल्ड की मार्केट में ना थोड़ा वेट कर जाए, इसको स्टेबल होने दें जब तक आपके इंटरेस्ट रेट नहीं आ जाते, जब तक आपका फेड डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक आप गोल्ड की मार्केट से, नो डाउट कि यहाँ पे अगर रिट्रेस करता है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक चीज भी तो देखें ना, लास्ट टाइम जब मार्केट के अंदर मूव हुआ तो वो किस तरीके से मूव हुआ, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स वॉश हो गए। आज मार्केट को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो बनाने दे, देन उसके बाद चीजों को आप देखें तो वो चीजें ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। अदरवाइज अगर आप इसमें वही ट्रेडिंग करेंगे, या आप इसमें कहेंगे कि भाई मैं अभी इसको सेल करके तकरीबन ऑलमोस्ट 300-400 पिप का मूव है तो वो सेलिंग वाली साइड पे देख लूं, लेकिन एज इट इज ऐसा नहीं करना चाहिए आपको में से ट्रेंड के साथ ट्रेड, हाँ यहाँ तक वेट कर ले। वेट करने से क्या हो जाएगा कि आपका एक तो पैसा बच जाएगा, दूसरा आपको मार्केट का सेंटीमेंट और टेक्निकल समझ आ जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट और टेक्निकल क्या चल रहा है, वो चीज भी आपको समझनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो चीजें मैंने समझाई आपको समझ आ गई होगी। अभी के लिए करंट सेटअप क्या है कि आपको 25 का वेट करना है, देन उसके बाद 25-26 को मैं जो है वो
ये ग्रुप के अंदर भी बता दूंगा कि करंट सिचुएशन में आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। बट मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जो है वो मार्केट को समझें, समझ के ट्रेड करें, इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग मत किया करें, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो मूव हुआ है ना, ये वाला जो मूव था, ये फोरकास्ट था। मैं आपको बता दूं, जो मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, जब लास्ट वीडियो आई फोरकास्ट की, तो मेरा जो फोरकास्ट था वो था 25-50 का, मेरा टीपी था हाई वाली साइड का, तो उसने 25-50 सेट किया। बट प्रॉब्लम ये है कि 25-50 से ऊपर निकला, तो फिर उस वक्त हम लोग सोच में पड़ गए कि एक वेबो का जो एक्सटेंशन लेवल था वो 25-50 के ऊपर निकल के आ रहा था, मतलब ओवर हद 25-60 था, ठीक है। लेकिन 25-60 से जब मार्केट ऊपर गया तो फिर हम लोग समझ गए कि मार्केट को जो है वो एक दफा ये पंप अप करवा रहे हैं, इनको करवाने दे। अभी ये है कि हम लोग भी, आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, तो साइड पे होके बैठ गए, वो कहते हैं कि अब मार्केट रिट्रेस करेगा, देन उसके बाद देखेंगे, नहीं तो कोई और पेयर में ट्रेड कर लेंगे, दैट्स इट, पूरा मार्केट पड़ा है, आप कहीं पे और पे भी ट्रेड कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है या बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो उसमें जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको हमेशा नुकसान ही होता है। मतलब मार्केट में, क्योंकि हम लोग का रिटेल ट्रेडर, हमारा जो फोरकास्ट होता है वो ऑलमोस्ट होता है यही को तकरीबन 200 पिप, 300 पिप या 100 पिप का, ठीक है। हम लोग छोटे लेवल के ट्रेडर्स हैं और हमें ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। अगर तो मार्केट बहुत ज्यादा हाई चला गया है, उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा नीचे आ गया उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। अगर मार्केट अब टेक्निकल वे में चल रहा है, देखिए, अगर मार्केट टेक्निकल वे में चल रहा है, मार्केट की जो चीजें हैं वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है, ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रही है, मतलब अदर मेथड्स जो है वो उनको फॉलो कर रही है, फिर तो चीजें समझ में आती है कि भाई चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, हर बंदा प्रॉफिटेबल है, मतलब उसमें इतना ज्यादा लॉस नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखें, कभी भी हिस्ट्री का मार्केट का हाई लो निकाल के देख लें, जिसमें कभी काफी मेजर हाई लो जो लगता है, उसके अंदर हमेशा नुकसान ही होता है, किसी का कोई फायदा नहीं होता। चंद ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट हो, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिनके जैसे बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, तो उनको फायदा जरूर होता है। बट रिटेलर्स को हमेशा इन चीजों के अंदर नुकसान ही होता है, और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी वेट करना चाहिए, वेट करके ट्रेड करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन कोशिश करें, वेट कर लें, वेट करके ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी स्टॉप लॉस लाजमी यूज किया करें, मनी मैनेजमेंट का ख्याल किया करें, और इस मार्केट में पैसा उस वक्त इन्वेस्ट करें जब आप सीख जाएं। सीखना किस तरीके से है यार, आपको लर्निंग लेनी चाहिए, आप किसी अच्छे मेंटोर से सीखें, किसी अच्छी कम्युनिटी से के साथ बैठ के ट्रेड करें, या किसी को कहें कि यार मुझे सिखा दे। तो ये चीजें जब तक आप सीखेंगे ही ना, देन उस वक्त तक कभी भी आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं, आपको समझ आ गई होंगी, और चीज़ें आपके सामने ही है। तो थोड़ा वेट कर जाए, वेट करके ट्रेड करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।